औरतों की स्थिति आज जो बहुत गिरी हुई है, यह अचानक नहीं हुआ, यह क्रमशः हुआ। आदि वैदिक काल में मातृसत्तात्मक समाज था। अब यह भी काफी कंट्रोवर्शियल बात हम बोल रहे हैं। यूनिवर्सिटी वाले कहेंगे कि कभी मातृसत्तात्मक समाज भारत में नहीं था, क्योंकि उन्होंने शास्त्र को नहीं पढ़ा है। लेकिन शास्त्र को आप पढ़ेंगे तो प्रथम जो देवता आदित्य है, वो अपने बाप के नाम पर नहीं है, उसकी माँ अदिति है। हम लोग जो अंग्रेजी भाषा के थ्रू पढ़ाई किए हैं, यूनिवर्सिटी से संबंधित रहे हैं, वो वही बातें जानते हैं जो हमें कोर्स में पढ़ाया जाता है। और कोर्स में जो बातें पढ़ाई जाती है, वो उसका प्रारंभ है अंग्रेजियों द्वारा लिखी पुस्तकों से है। भारतीय लेखकों ने उन्हीं पुस्तकों की व्याख्या की है। तो वास्तविक इतिहास और जो हम लोग पढ़ते हैं, दोनों में गैप रह जाता है। भारत में दो तरह की विचारधारा आज़ादी की लड़ाई में थी। एक राजा राममोहन राय की कि विदेश के नकल करके और उसी ढंग से हम तरक्की करें। यह सोच जितनी पार्टियां थी, कांग्रेस सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, ये सब के नेतृत्व में दिखाई देता है। दलित आंदोलन, ये सब राजा राममोहन राय की परंपरा से हैं और सब विदेश से पढ़े थे। कोई अमेरिका से, कोई जर्मनी से, कोई इंग्लैंड से। और दूसरी विचारधारा थी जो समर्थ गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, दयानंद सरस्वती, लोकमान तिलक होते, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी सहजानंद सरस्वती के माध्यम से मुखरित हुआ कि हम देश की मिट्टी से, देश की संस्कृति से अपने चीजों को समझें, विश्लेषण करें। तो ये दोनों बातों में भारी गैप है। अंग्रेज जब जैसे ही भारत में आए, यहाँ की जनता ने उनका घोर विरोध किया। और जनता का मतलब आदिवासी विद्रोह है, युवा विद्रोह है, सैनिक विद्रोह है, किसान विद्रोह है, मजदूर आंदोलन है, छात्र आंदोलन है। ये सब या तो इतिहास से गायब हैं या इनको कमतर स्थान दिया गया है। और जो विदेश पढ़े बाबू वर्ग थे, वही छा गए हैं। कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड ह्यूम ने किया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हर्बर्ट मिलर ने किया। ये जब प्रकाश नारायण की लिखी हुई चीज है। किताब का नाम है मुकुट बिहारी लाल। जब प्रकाश नारायण खुद लिखते हैं कि हर्बर्ट मिलर हम लोग को पकड़ के बनारस ले गए और बोले कि एक पार्टी गठित करो जो बोले मार्क्सवाद लेकिन व्यवहार में गांधीवादी, और हम लोगों ने किया। और कम्युनिस्ट पार्टी भी ब्रेडले, फिलिप स्प्राट जैसे अंग्रेज और सकलत वाला और रजनी पामदत्त जैसे ब्रिटिश नागरिक ने किया। तो जितने दल हैं, दलित आंदोलन भी राजा महाराजा अंबेडकर को विदेश भेज के पढ़ाए और वही सोच लेके हुआ है। तो ये सब कहने के तो अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन सबका जीन एक ही है। तो किताबें भी इतिहास की उसी तरह से हैं। और जनता का जो इतिहास है, उसको लोगों ने सबाल्टर्न कहा, रीजनल कहा, सबऑर्डिनेट कहा, उसको लोगों ने तुच्छ जन संगठन कहा, मास ऑर्गेनाइजेशन कहा, न मालूम क्या क्या कह के उसको सेक्टेरियन कहा, उसको छोटा महत्व दिए। लेकिन शेष नाग जब डोलता है तो धरती डोलती है और उस पर मकान डोल जाता है। 93% आबादी जब गांव में किसानों की थी, तो स्वाभाविक था कि किसान ही के बेटे फैक्ट्री में मजदूर थे, यूनिवर्सिटी में छात्र थे, फौज में सिपाही थे। और किसान की चेतना जब जाग गई तो फौजी विद्रोह भी हुआ, छात्र भी असंतुष्ट हो गए, दोलायमान हो गए, प्रकंपित हो गए, और फैक्ट्री में भी, रेल में भी स्ट्राइक शुरू हो गया। और अंग्रेजों को इसके बाद यहाँ रुकने का कोई, उनको जाना पड़ा, भागना पड़ा। वो घोषित किए थे कि हम 48 में जाएंगे और 47 में चल गए। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे लोग कभी नहीं सोचते हैं
कि ऐसी कौन सी कंटीजेंसी आ गई कि 47 में भाग गए, पहले ही भाग गए, अचानक भाग गए। ऐसा भागे कि भारत का भूगोल बिना बताए भाग गए 2 महीना के अंदर माउंटबेटन आए। तो ऐसी कौन सी हड़बड़ी हो गई? तो इसे छिपाया जाता है यूनिवर्सिटी की किताबों में। जैसे ही आजाद हिंद फौज आ गया तो उसके संपर्क से नौसेना बगावती हो गई और नौसेना के साथ पुलिस विद्रोह, स्थल विद्रोह, वायुसेना विद्रोह सब शुरू हो गए और उनके समर्थन में फैक्ट्री, रेलवे स्ट्राइक, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रोड पर आ गए। तो अंग्रेजों के लिए वार्निंग था कि जिस फौज के बल पर वो भारत में शासन कर रहे थे वह विश्वसनीय न रह गई और अपने लोगों के हाथ में आजादी की चाबी दे करके तुरंत बिना देर किए वो चले जाएं आनंद आनंद में। और ऐसा ही हुआ। तो जनता के कारण अंग्रेज भागे इस देश से, और जनता जब से अंग्रेज आए न खुद चैन से बैठी और न अंग्रेजों को चैन से रहने दी। जिस समय सूरत में अंग्रेज अपनी कोठियां बना रहे थे, सूरत लूटने वाले मराठे संगठित हो गए थे और तब से शमशेर गाजी विद्रोह, तिलका मांझी विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, सिदो संथाल विद्रोह, नकलौत मांझी, भीमा नायक, सचिंद्र सान्याल, रास बिहारी बोस, एक मिनट के लिए भी जनता, बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, ना मालूम सीताराम अलूरी राजू, कितने छोटे छोटे महाभारत, कितने छोटे छोटे नायक रंगमंच पर आ गए और अंग्रेजों को चैन से नहीं रहने दिए और लास्ट में इन्हीं के चलते अंग्रेजों को भागना पड़ा। सरे आज दूसरे लोग लूट रहे हैं। सरकारें बदल रही है, पार्टियां बदल रही है, इतिहास नहीं बदल रहा है। क्यों? कि इतिहास की जो चालक शक्ति है वह हाशिए पर है, केंद्र से विस्थापित है किसान, और जो परिधि के लोग हैं, छोटे से अल्पसंख्यक, बड़े लोग टाटा, बिरला, बजाज, लीलवानी, गिरानी, अलवानी, क्या क्या, वो उन्हीं की सरकारें बनती है जिसको वो चाहते हैं। मनमोहन सिंह की सरकार भी उन्हीं की थी, आज की भी सरकार उन्हीं की है। तो सत्ता का मालिक नहीं बदलता है, सत्ता का चौकीदार बदलता है, सत्ता का मुंशी बदलता है, सत्ता का मैनेजर बदलता है। तो पार्टियां बदलती है, सरकार बदलती है, सत्ता का मालिक नहीं बदल रहा है। और दूसरी बात हम जो बोले, सबका जीन एक है, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, हिंदू महासभा हो, मुस्लिम लीग हो, डिप्रेस्ड क्लास लीग हो, जीन सबका राजा राममोहन राय है, तो इतिहास भी वही है। तो यही गैप है। इसीलिए हम जो आगे बोलेंगे इसमें प्रति प्रश्न की काफी गुंजाइश है, चूंकि यह यूनिवर्सिटी के लिए एक नई बात है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, औरतों की स्थिति आज जो बहुत गिरी हुई है, यह अचानक नहीं हुआ, यह क्रमशः हुआ। आदि वैदिक काल में मातृसत्तात्मक समाज था। अब यह भी काफी कंट्रोवर्शियल बात हम बोल रहे हैं। यूनिवर्सिटी वाले कहेंगे कि कभी मातृसत्तात्मक समाज भारत में नहीं था, क्योंकि उन्होंने शास्त्र को नहीं पढ़ा है। लेकिन शास्त्र को आप पढ़ेंगे तो प्रथम जो देवता आदित्य है वो अपने बाप के नाम पर नहीं है, उसकी माँ अदिति है। प्रारंभिक समाज जो था मातृसत्तात्मक था, और उस समय विवाह संस्था का आविष्कार नहीं हुआ था, औरतें उन्मुक्त और स्वतंत्र थी, और बच्चा अपने माँ को पहचानता था, पिता के बारे में नहीं जानता। तो शुरुआती जितने आप देखेंगे कि गोत्र हैं, कश्यप ऋषि की पत्नी दीति, अदिति, विनीता, सब माँ के नाम पर वंश से चला है। दैत्य, आदित्य, वैनते, सब माँ के नाम पर है। अंजनी के नाम पर आंजनेय, कृतिक के नाम पर कार्तिकेय, और जितने ऋषि पैदा हुए हैं, जानपदी के पेट से कृपाचार्य, धृताची के पेट से द्रोणाचार्य, और उर्वशी के पेट से अगस्त और वशिष्ठ, और भरत की नानी मेनका, जिसके नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष है। तो उन्मुक्त नारी थी, विवाह संस्था नहीं था। तो यह हालत उदालक आरुणि गौतम तक रहा, और बाद में जब खेती का आविष्कार हो गया तो विवाह संस्था का भी आविष्कार साथ ही हुआ, और श्वेत केतु जब आचार्य बने तब उसके बाद एकल विवाह का रिवाज हो गया। अब खेती के आविष्कार होने से सरप्लस आने लगे,
और सरप्लस के लिए युद्ध होने लगा। तो युद्ध और खेती में ताकत चाहिए, इसलिए माता का दर्जा धीरे धीरे उत्तरोत्तर कम होते चला गया और संपत्ति से वो बहिष्कृत कर दी गई, खारिज कर दी गई। लेकिन फिर भी खारिज होते होते अपनी शर्त पर वह पराजित हुई, पुरुष के शर्त पर नहीं। कैकेयी युद्ध में जाती है दशरथ के साथ, सत्यभामा युद्ध में जाती है कृष्ण के साथ, और द्रौपदी रण क्षेत्र में रहती है अपने पुत्र पति सबको लेकर के। और इसके अलावा उर्वशी अपनी शर्त पर पुरुरवा से विवाह करती है, मैं जब चाहूं तुम्हें छोड़ दूं। गंगा अपनी शर्त पर शांतनु से विवाह करती है। तो नारी की स्थिति में पूर्ण पराजय नहीं था, कमतर होते गया। फिर आप देखेंगे कि वेद की ऋचाएं की जो रचयित्री हैं वो बहुत काफी औरतें हैं, काफी। थेर गाथा की जो महिलाएं रचयित्री हैं उसमें भी 40 से ऊपर आप महिला पाएंगे, नाम कहेंगे तो टॉक बढ़ जाएगा, ये सब है पुस्तकों में। तो धीरे धीरे नारी की दशा में गिरावट होते गया, लेकिन नारी सदैव महत्वपूर्ण बनी रही हर युग में। मौर्य युग हो, गुप्त काल हो, चोल हो, हमेशा आप देखिएगा कि नारी की भूमिका है। ये कथा सरित सागर या गाथा सप्तशती जब आप पढ़ेंगे तो उसमें से आपको वो चीजें स्पष्ट हो जाएगी। तो नारी इतनी महत्वपूर्ण रही है और आधुनिक भारत के इतिहास से वो गायब कर दी गई है। भारत की आजादी 1857 के पहले तो उसमें भी आप देखेंगे कि रानी चेन्नम्मा है, वो गोवा की राजकुमारी है जो पुर्तगालियों से लड़ी। सिनगी देई है जो शेर शाह से लड़ी, पुरुष लोग को दारू पिला दिया, शराब पिला दिया और युद्ध जीत जाता शेर शाह, लेकिन औरतें पुरुष भेष में मोर्चा संभाली और शेर शाह को पता न लगा कि औरत लड़ रही है कि मर्द लड़ रही है, और तीर से बेहाल कर दी पठान सेना को और अपने मर्दों को गुप्त रास्ते से सोन नदी पार करके पलामू के पठार पर ले गई। और उसके याद में आज भी उरांव जाति के जो लोग आदिवासी हैं सिनगी देई की याद में जनी शिकार मनाते हैं। तो ऐसा कोई भी पीरियड नहीं रहा है कि औरत की अग्रणी भूमिका नहीं रही है। 57 में भी रानी तपस्विनी, अम्बिकाबाई लोधी, लक्ष्मीबाई और उसके सहायक जो थे मुंदर, झलकारी बाई और उदा पासवान लड़ी है, जिन्नत महल, हजरत महल। तो ऐसा कोई भी लड़ाई ना हुआ इसी ढंग से जो लड़ाई हुआ जिसको हम लोग कहते हैं अनुशीलन, युगांतर, गद्दर, अभिनव भारत। अभिनव भारत में वीर सावरकर के साथ मैडम कामा है, माने अनुपस्थित नहीं है। सूर्य सेन के जो है लड़ाई उसमें प्रीति लता, मेरे पास तो बहुत लंबी सूची है, अब उतना बोलने से तो कोई फायदा नहीं, पुस्तकों में चीजें हैं सब। प्रीति लता, वाडियार, कल्पना जोशी, अनगिनत महिलाएं अपनी कुर्बानी दी है। युगांतर में भी सब महिलाएं हैं, गद्दर में भी महिलाएं हैं, आदिवासी विद्रोह में सब महिलाएं हैं, किसान आंदोलन में महिलाएं हैं। किसान आंदोलन की महिलाएं जमींदारों के जमीन कब्जा करती थी। जब पढ़े लिखे बाबू लोग अंग्रेजों से लड़ते थे तो अंग्रेज को कोई चिंता नहीं होता था, वो सब ड्राइंग रूम के हीरो थे, आम जनता के अंदर नहीं थे। क्लब ऐसा चलाते थे और जनता बिल्कुल तटस्थ थी। कोई मतलब जनता बोलती थी कि अंग्रेजी राज अच्छा है, बाघ हो बकरी एक घाट पर पानी पीता है। जनता को दिक्कत जमींदारों से था, रजवाड़ों से था, नवाबों से था, अंग्रेजों से नहीं था। अंग्रेज नवाबों का, राजाओं का शोषण करते थे, जनता का सीधे शोषण नहीं करते थे। तो जनता समझ नहीं पाती थी कि अंग्रेज हमारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन जब किसान आंदोलन प्रचंड चलने लगे और औरतों को आगे कर दिए किसान आंदोलनकारियों ने, और औरतों पर गोली चलाने से पुलिस कतराने लगी। उस समय औरतों पर लाठी चलाना, गोली चलाना बहुत बुरा माना जाता था और उनके मदद में अंग्रेज आ गए जमींदारों के। तब जनता देखी कि जमींदार को तो कोई ताकत ना है, इसका जो कर्मचारी है मेरे ही परिवार का है,
बराहिल है, गुमस्ता है, मैनेजर है, ये जो है सो अंग्रेज है। जब तक अंग्रेज नहीं जाएगा तब तक ये सत्यानाशी जमींदारी नहीं जाएगी। और तब जनता अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हो गई। तो आजादी की लड़ाई है, सामंत विरोधी संघर्ष नहीं, साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष को अग्रगति प्रदान किया। अगर सामंत विरोधी संघर्ष नहीं चले होते तो वही क्लब बना रह जाता और जनता नहीं जुड़ती, और जनता नहीं जुड़ती तो अंग्रेज को कोई परवाह, कोई चिंता नहीं था। लेकिन जब जनता जुड़ने लगी, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, छात्र आंदोलन, जिनको जन संगठन सबाल्टर्न कह के कम्युनिस्ट लोग खारिज कर दिए, रीजनल कह के, सेक्टेरियन कह के, जब जनता जुड़ने लगी आजादी की लड़ाई से तो अंग्रेजों के सामने वास्तविक खतरा उपस्थित हो गया। और तब देखेंगे कि जैसे जैसे किसान आंदोलन मजबूत होते जा रहा है, जैसे जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में मजबूती आ रहा है, वैसे वैसे अंग्रेज रोलेट सुधार, मॉर्ले मिंटो सुधार, चेम्सफोर्ड सुधार, वो दुनिया भर के वो बातें चल रही है, प्रांतीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वो सब फार्मूला आने लगे। अंततः उनको भागना पड़ा। तो यह जनता है जो मुख्य ताकत है। और जनता में भी औरतें थी, औरतें झुंड बांध करके जैसे शादी ब्याह में गीत गाती थी वैसे गीत गाती थी अंग्रेज को देख के। गोरखा लो गांव रे, टिकुली छोड़े सिंदूर छोड़े, लाठी लेके भगाओ रे, चल सखी हर जोते जेहर के जवैया है, जेहर के जवैया है, जेहल माने जेल, जेहल के जवैया है कि फांसी के पड़वैया है, मर्दन सबके जेहल ले गए, हमनी काहेला बचवई रहे। जोतिया खोले, बैल के जोती खोल दिए, हर कैसे औरत जोतेगी, जोतिया खोले बड़ बेस केले तैयो हरवा जोतबो रे, अंचरा फाड़ के ज्योति बनब ओकरे से हरवा जोतबो रे। ऐसे ऐसे क्रांतिकारी गीत। अलई सामन के महीनमा डूब लई पोरे पोर, धान के रोपनी वाली पोरे पोर पानी में डूबता है। अलई अगहन के महीनमा लेल के सब बटोर, और जमींदार अगहन में सब बटोर लिया, रोपनी का गीत। तो यह आक्रोश जो जनता में फैलने लगा, ये जी दरोगा जी अब न देवो छप्पर पर के परोर, ज्यादा करबत हंसुआ देवो मरोर। अब छप्पर के परोर नहीं देंगे, कोमड़ा लौका नहीं देंगे, नाक पर से भैंस खोल लेते थे, तालाब किनारे नहाती लड़की उठा लेते थे। अब ज्यादा अत्याचार करिएगा तो आपका हाथ मरोड़ देंगे। इस तरह के गीत। ऐसे ही आजाद हिंद फौज, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब आया तो भारत में सभी को यह समझ में अट गया कि अंग्रेज यूरोप में फंसा हुआ है, यह मौका है भारत को आजाद कर देने का। और अनुशीलन से सचिंद्र नाथ सान्याल और गद्दर से पिंगले और करतार सिंह सराभा, ये सब बनारस में जुटे जोगेश चटर्जी के घर, और फौजी विद्रोह करने की योजना बनी। रास बिहारी बोस सबको कोऑर्डिनेट किए, और संजोग से अंग्रेज के जासूस सब तरफ लगे होते थे, भेद खुल गया और रास बिहारी बोस को जापान भागना पड़ा। तो अंग्रेज डर गए, और डर गए तो आप कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी की लिखी किताब पढ़िए, पिलग्रिमेज टू फ्रीडम। लोग छिपाते हैं बड़ा सावधानी से। वो गांधी जी के प्रिय व्यक्ति थे, सरदार पटेल के भी प्रिय थे। कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी सेंटर में मिनिस्टर थे, उनकी किताब पढ़िए। अंग्रेज डर करके तुरंत भेजा पंडित हृदयनाथ कुंजरू, तेज बहादुर सप्रू कि सब कांग्रेसी नेताओं को कहिए गोलमेज कॉन्फ्रेंस में आए और हम प्रांतीय स्वशासन देंगे। सभी कांग्रेस के नेताओं ने इसे मंजूर किया। मोतीलाल, सीआर दास, लाला लाजपत राय, सबों ने मंजूर किया, गांधी ने ठुकरा दिया। तो जो स्वशासन हम लोग को 23 में मिल रहा था, यह 37 में मिला। 14 साल गांधी जी के चलते डिले हो गया, देर हो गया। स्वशासन, प्रांतीय स्वशासन, गांधी जी को समूह में जाना पसंद नहीं था, एकल नेतृत्व। संजोग से फिरोज शाह मेहता मर गए, संजोग से तिलक मर गए, दादा भाई नौरोजी मर गए। गांधी जब भारत आए तो मैदान खाली था। और रॉबर्ट्स पेन की किताब पढ़ी है, गांधी जी के जीवनी लिखे हैं। गोखले जो वाइसराय काउंसिल के मेंबर थे,
हैदराबाद के निजाम से, बीकानेर के राजा से, सब लोगों से रुपया तहसील के 2 लाख रुपया 1915 में गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में दिए। और गांधी जी वहां जुल्लूवार में बोअर युद्ध में अंग्रेजों के फौज के कर्नल थे, सार्जेंट मेजर थे, तरक्की करके कर्नल 1000 आदमी इनके अंदर, और भारत में आए तो रिक्रूटिंग ऑफिसर थे ब्रिटिश फौज के। यह उनके आत्मकथा में मिल जाएगा, सत्य के प्रयोग। और कलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी 5वां खंड। तो अंग्रेजों ने भारत उनको प्लांट किया और वो आजादी की लड़ाई नहीं शुरू की है, खिलाफत शुरू की है। और मुसलमानों में यह एक चीज है कि वे एकजुट हो जाते हैं, जैसे अभी अखिलेश के समर्थन में एकजुट हैं, ममता बनर्जी के समर्थन में एकजुट हो गए, बिहार में तेजस्वी के समर्थन में एकजुट हो गए, केजरीवाल के तो जिसको चाहते हैं उतनी भीड़ आती है एकजुट, और थोड़ा सा भी हिंदू मिल गया तो वह नेता बन जाता है। इसी टैक्टिक्स को गांधी जी अपनाए, टर्की के खलीफा के सवाल को उठाए, आजादी के सवाल को नहीं उठाए। और मुसलमानों की भीड़ जुट गई, शौकत अली मौलाना और मौलाना मोहम्मद अली, सब हाफिज मौलाना, सब ढंग के लोग गांधी जी के साथ इकट्ठा हो गए। थोड़े हिंदू असहयोग के साथ जुड़े तो मास लीडर हो गए। और भीड़ तंत्र के चलते मदन मोहन मालवीय 4 बार जो कांग्रेस का अध्यक्ष हुए, लाला लाजपत राय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सीआर दास, इतने बड़े बड़े नेता सब कांग्रेस से खदेड़ दिए गए, सबको बाहर जाना पड़ा या किसी की हत्या हो गई। लाला लाजपत राय की हत्या हो गई, जिन्ना को छोड़ना पड़ा। बाद में सुभाष चंद्र बोस जब चुनाव जीते गए तब भी उनको निकाल दिया गया। कि जीते हुए राष्ट्रपति को डिफंक्ट वर्किंग कमेटी कैसे निकाल सकती है, कौन कानून के तहत, लेकिन यह सब भारत में हुआ। 3 साल के लिए सुभाष चंद्र बोस को, 6 साल के लिए स्वामी सहजानंद को, किसान नेता को कांग्रेस से निकाल बाहर कर दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड, हाँ, जब सब मर गए तो 1930 में गांधी अकेले गोलमेज में जाते हैं। गांधी जब भी अंग्रेजों से बात करते हैं, बिल्कुल देखिएगा, किसी को एक साथ नहीं ले जाते हैं। मौलाना आजाद को 46 में जब वायसराय से मिलने साथ ले गए, बाहर छोड़ दिए, अंदर अकेले बात किए। कभी भी मौलाना आजाद अपनी किताब में बात को लिखे हैं, कभी भी अंग्रेज से बात में गांधी किसी को साथ नहीं दिए। एकल नेतृत्व, अंतरात्मा की आवाज। वो हिटलर और स्टालिन ऐसा डिक्टेटर था, मैं जो कह रहा हूं इसे मानो। तो अब सेकंड वर्ल्ड वॉर आया तो यह वही मौका था जो अमेरिका को मौका मिल गया जब फ्रांस और स्पेन से इंग्लैंड युद्ध में फंस गया था। और सुभाष चंद्र बोस बोले, दुश्मन की विपत्ति मेरे लिए विपत्ति, मेरे लिए सुअवसर है। गांधी जी ने कहा कि यह अनैतिक, अंग्रेज खुद ही आजादी दे देंगे। और फौज यूरोप में थी, भारत में फौज थी नहीं, जरा सा कॉल होता फौज हमेशा पलटी मारने को तैयार। फैक्ट्री स्ट्राइक, रेलवे स्ट्राइक, अंग्रेज को भागना पड़ता 39-40 में। तो गांधी जी के चलते 47 में आजादी हुआ। फिर हम लोग कहते हैं ले ली आजादी बिना ढाल बिना तलवार। सुभाष चंद्र बोस में देखिए महिलाएं, हम तो कई महिलाओं के जीवनी लिखे हैं, फेसबुक में लगातार लिखते रहे हैं। जानकी थेवर्स और लक्ष्मी सहगल, बहुत से लोग थे। तो महिलाओं का रेजिमेंट अलग था। तो महिलाएं कभी भी आजादी की लड़ाई से अलग ना हुआ। ये लंबा भाषण हो जाएगा, कोई गूगल पर कोई खोजे तो युगांतर में महिलाएं मिलेंगी, अनुशीलन में मिलेगी, गद्दर में मिलेगी, आदिवासी विद्रोह में मिलेगी, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, छात्र आंदोलन, हर जगह छात्र आंदोलन के तो संगठनकर्ता महिला है बिमला फारूकी। ये जो प्रगतिशील लेखक संघ है रेशमा जहां, संगठन करता है सजाद जहीर के साथ। कहीं भी महिला दोयम दर्जे में नहीं रही, हमेशा कंधा संगता मिलाकर के पुरुष के साथ रही। लेकिन इतिहास से यह खारिज है, पहले भी लोग खारिज कर देते थे। सीता जब बोलती थी कि मैं मनुष्य हूं, तो उस समय का जो विद्वत परिषद था कहता था कि नहीं, तुम औरत हो, मनुष्य नहीं हो, औरत हो। और गर्भवती हालत में सीता को निकाला गया। सीता ने
रावण से भी बदला लिया, जो उसके नारीत्व का अपहरण किया राम को ललकार के मरवा दिया, और जिसने पत्नीत्व का अपहरण किया राम, अपना बेटा को पढ़ा लिखा करके राम का भी पराभव किया। सीता उतनी मजबूत, और सिनेमा में छुई मुई रोने वाली उसको लोग चित्रित करते हैं। वो साधारण महिला नहीं थी। तुलसीदास लिखते हैं, गिरा अर्थ जल बीच समय, कहियत भिन्न न भिन्न, बंधव सीता राम पद ये नहीं परम प्रिय खिन्न। गिरा अर्थ कहने के लिए भिन्न है लेकिन एक है, सीता और राम कहने के लिए अलग हैं लेकिन एक हैं। उतनी मजबूत महिला तो लोग छुई मुई सावित्री लड़ करके जम से अपने पति को लाती है। इसी ढंग से द्रौपदी कृष्ण का रास्ता रोक देती है। जब कृष्ण जाते हैं समझौता करने 5 गांव पर, कृष्ण तुम तस्वीर कर लोगे, समझौता कर लोगे, तो मेरे इन खुले बालों का क्या होगा, भीम की प्रतिज्ञाओं का क्या होगा। कृष्ण कतरा के निकल जाते हैं, मुस्कुरा के बोलते हैं, कृष्णा, द्रौपदी का दूसरा नाम कृष्णा था, जो तेरे मन में है सो मेरे मन में, वही होगा जो तू चाहती है। तो महाभारत की असल जनरेटर, असल डायनेमो द्रौपदी है। उसके पति विद्वान युधिष्ठिर और धनुर्धर अर्जुन नहीं है। मुख्य जनरेटर जो है वो कृष्ण के बराबर में द्रौपदी है। दोनों की बौद्धिकता एक स्तर पर है। पति द्रौपदी के बौद्धिकता के सामने नहीं टिकते हैं। भीष्म से चकरा देने वाली सवाल द्रौपदी की है और भीष्म को जवाब नहीं सोचता है। तो नारी के बारे में सही ढंग की पुस्तक नहीं आई है। स्वतंत्रता संग्राम में नारी या भारतीय समाज में नारी का स्थान वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, औपनिवेशिक काल में, पौराणिक काल में, महाकाव्य युग में इस ढंग के किताब की जरूरत है। उदाहरण से तो भाषण लंबा हो जाएगा, मूल बात है ये। अब आप सवाल जवाब। धन्यवाद राघव जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि बहुत सी महिलाएं थी, कोई 2-4 नहीं, कि जिनकी हम बात करें। तो राघव जी, मैं किसी एक के बारे में जानना चाहूंगी, कोई ऐसी महिला जिसे आपने तो बहुत सी महिलाओं के बारे में लिखा है, तो कोई एक महिला जो आपके दिल के बहुत करीब रही हो, आपको उसकी कहानी ने, जीवनी ने जिन्हें बहुत छुआ हो, ऐसी कोई एक महिला के बारे में आप बताएंगे यहाँ? एक महिला के तो चर्चा मैंने किया। रोहतास किला पर उरांव जाति का कब्जा था, जो हमने नाम लिया सिंदगी देई, और शेर शाह की चढ़ाई हुई, और शेर शाह सब, हमको उससे ज्यादा बहादुर लक्ष्मीबाई सब उसके सामने कहीं नहीं ठहरती। और अभी भी पूरा आदिवासी समाज जनी शिकार पर्व मनाता है, सोहराई, और सब औरतें पुरुष वेश में धनुष बाण लेके, अब तो न जंगल रहा न शिकार है, लेकिन शिकार का स्वांग नाटक करती है अभी भी। तो सिंदगी देई से बढ़ करके कोई हमको महिला भारतीय इतिहास में नजर नहीं आया। और फिर अभी मैंने सीता का जो नया रूप रखा, द्रौपदी का नया रूप रखा, यह सीता छुई मुई अशोक वाटिका में रोने वाली नहीं है। वो जंगल में जा रही है तो सखी सहेली बनाने की कला में माहिर है। पूछती सीता से, पूछती ग्राम बधुएं, कहो शेष कहो साम रे से सखी राब रे को है। ऐ सखी बोलो, ये सामला सा आदमी तुम्हारा कौन है। तिरछे तरी नैन करी नैन दे सैन तीन है, समझाई कछु मुस्काई चली। पति का नाम नहीं लेती है, आंख तिरछा करके समझाई कछु मुस्काई चली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसे। तो सीता कैसे लोगों को अपने पक्ष में राम का पृष्ठाधार खड़ा करती है, जन समर्थन जुटाती है। वहां रावण घर जाती है तो त्रिजटा को सहेली बना देती है। तो सीता के इस रूप को किसी ने ठीक से नहीं देखा है। हनुमान गया तो कहा कि चाहती तो हनुमान के पीठ पर आ जाती, जाओ राजा राम को कह देना, वाल्मीकि रामायण से बोल रहे हैं, मार करके रावण को हमको ले जाए, चुनौती। तो सीता की इस रूप को किसी ने नहीं रखा। लक्ष्मण जब जंगल में उसको छोड़ते हैं तो लक्ष्मण से कहती है, जाके राजा राम से कह देना, वाल्मीकि रामायण देखिए। अयोध्या कांड में जब राम इनकार कर देते हैं, जंगल में राक्षस हैं, बानर है, ये बाघ हैं, भालू हैं, तुम्हारा जीवन असुरक्षित हो जाएगा। ठीक अटकारती है राम को, इस नपुंसक से मेरे पिता ने मुझे ब्याह दिया है। धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा इसीलिए थी
राक्षस से रक्षा, इस नपुंसक से। पढ़िए वाल्मीकि रामायण, अयोध्या कांड। तो सीता की स्वरूप को किसी ने नहीं रखा, द्रौपदी के तेजस्वी रूप को किसी ने ठीक से नहीं रखा है। 5 पति की औरत, 5 पति की औरत केवल नहीं थी, उसके लिए ये शरीर मट्टी था, कोई इसका मोल नहीं था, लक्ष्य मुख्य था। साधन कुछ भी हो, कृष्ण जो कहते हैं लक्ष्य ठीक चाहिए, साधन कुछ भी हो। समाज के भलाई के लिए चोरी करना पड़े, डकैती करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, षड्यंत्र करना पड़े, हत्या करना पड़े, अगर समाज की भलाई है, अपना स्वार्थ नहीं है, तो यही निष्काम कर्म योग है। कृष्ण गीता में दूसरी बात नहीं कहते हैं, और द्रौपदी के जीवन में हुआ है। तो ऐसी नारियां हैं, तभी तो रामायण महाभारत आज भी टिका हुआ है। हजारों साल गुजर गए, किताब आउटडेटेड नहीं हो रही है, लेकिन इसको आज आधुनिक तरह से रखने की जरूरत है। अहिल्या पत्थर हो गई। पत्थर क्या होता है? जिसको पति छोड़ दिया, बेटा छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया, उसका जीवन पत्थरवत हो गया। अयोध्या का राजकुमार जब उसके घर जाता है तो समाज अंगीकार करता है, यही पत्थर से नारी होना है। तो अहिल्या को कितना कष्ट भोगना पड़ा होगा, कितना उसका जीवट होगा, संकल्प होगा, वो फिर समाज में वापस आई। तो हमको नारी कहीं खोजना नहीं है। ऐसे ही हर काल में एका से एक, ये जो सहजानंद का किसान आंदोलन चलता था, अश्वमेध वहन, दरोगा को हांडी से मारी थी, कुटेकर साहब कलेक्टर का राइफल पीछे हट गया औरतों के झुंड के आगे, लेकिन इन देहाती औरतों का किसी ने चित्रण ही नहीं किया। मैंने कहा ना, तुम औरत हो, यह लोग बोलते हैं, तुम मनुष्य नहीं हो। शंभुक से भी यही कहा, तुम शूद्र हो। शंभुक कह रहा है कि मैं मनुष्य हूँ, मुझे तपस्या का अधिकार है। नहीं नहीं, तुम शूद्र हो। सीता कह रही है मैं मनुष्य हूँ, बार बार आग में मुझे क्यों झोला जाएगा, जलाया जाएगा। नहीं नहीं, तुम औरत हो, तुम बोलने वाली कौन होती हो। तो यह धीरे धीरे खेती की व्यवस्था जब आई और पितृसत्तात्मक समाज खड़ा हुआ और औरत को बंधन में, ढंग से एनालिसिस करके कोई किताब नहीं है। ऐसे बहुत उदाहरण है, मैं किसका नाम लूं। अहिल्याबाई होलकर, जब महाराजा सिंधिया चढ़ाई कर दिया उस पर, विधवा है और 24 साल की है, ये मेरा मुकाबला क्या करेगी, अनाड़ी है, प्रशासन का इसको अनुभव नहीं है। तो एक एक बात उनको कही महाराजा सिंधिया को, लड़ाई को कोई न जानता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। कहीं आप हार गए एक औरत के हाथ से, तो आप क्या मुंह दिखाएंगे। तुरंत महाराजा सिंधिया लौट गए, सैकड़ों मंदिर, तालाब, पोखरा बनाई, हर फील्ड में औरत आ गए। मैं नाम गिनाने लगूं तो कई दिन लग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राघव जी। ठीक है राघव जी, आज बहुत ही सही बातें कही हैं आपने। अगर हम तर्क से नहीं रखते तो हम बड़ी ढेला खाते, बड़ी मार खाते, लेकिन हम संस्कृत पढ़े हैं तो हमको, इसलिए हमारा बैकग्राउंड बहुत मजबूत है पीठ हमारा सुरक्षित है नमस्कार। और मैं आपकी वार्ताएं सुनता हूँ क्योंकि मुझे आपका जो स्टाइल है वो सुनने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं ज़्यादातर आपकी वार्ताएं सिर्फ आपकी उसकी वजह से सुनता हूँ, क्योंकि आप इतना इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि वो मतलब अंदर जा नहीं पाता है। तो खैर, मेरा आपसे सिर्फ एक छोटा-सा प्रश्न ये था कि आज के टाइम में आप किस महिला के बारे में ऐसा कुछ कह सकते हैं जो आपको लगता है कि उनमें वो सारी जो गुण या कैरेक्टरिस्टिक जिसको बोलते हैं हम लोग, वो आपको दिखता है आज के टाइम? अब इसे समझें, समाज बदलता है 4 तरह से। एक, जब विदेश चढ़ाई करता है तो सोसाइटी मोबाइल हो जाता है। भारत में अब कहीं से विदेश के चढ़ाई का छोटा मोटा झड़प, बॉर्डर स्क्रीमेसेस हो, बात अलग है। कोई उस ढंग के अब तैमूर और गजनी गोरी वाला मामला नहीं। दूसरा होता है जब आपस में गृह युद्ध होता है, उसका भी मामला नहीं। हिंदू धर्म इतना, इसका आधार मजबूत है कि इसमें गृह युद्ध की कहीं गुंजाइश नहीं। सबके संश्लेषण का, समायोजन का, आत्मसातीकरण का, अंतर्भुक्ति का, एसिमिलेशन का जुगाड़ है। तो गृह युद्ध नहीं हो सकता है। अंग्रेज थक गए और नहीं करा पाए। तीसरा होता है जब सामाजिक आंदोलन चलते हैं, आज सामाजिक आंदोलन ठप हैं,
नहीं चल रहे हैं। तो चौथा आशा एकमात्र साइंस है। मोड ऑफ प्रोडक्शन जब बदलता है तो प्रोडक्शन रिलेशन सब चीज बदल जाता है। उत्पादन प्रणाली में जब बदलाव आता है तो पूरा समाज बदल जाता है। मोटरसाइकिल का समाज वह न होगा जो बैलगाड़ी का समाज, तो वह भारत में हो रहा है। तो विज्ञान के क्षेत्र में जो औरतें हैं उन्हीं से आप आशा लगा सकते हैं। राजनीति में सब एक ही थैली के चट्टे बैठे हैं, सब राजा राममोहन राय हैं, चाहे कांग्रेस हो, सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, वो फर्क उससे दलित हो, वो सब अमेरिका के मुंह जोते हैं विदेशी संस्कृति के चपेट में, और जन आंदोलन है नहीं। तो एकमात्र उम्मीद आप विज्ञान से कर सकते हैं, और विज्ञान अपना काम कर रहा है। यही आशा है भविष्य में भारत के लिए। मैं तो एक फौजी हूँ, मेरा मन में एक जिज्ञासा है, मैं आपसे थोड़ा सा उस पर प्रश्न कर सकूं? हाँ जी। हाँ, आजकल सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार नेशनल डिफेंस एकेडमी में यंग युवतियों को भर्ती करने के लिए फौज को मजबूर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ नारी पर आदर है, सब कुछ है, लेकिन जो फौजी ट्रेनिंग जो है वो पुरुष और नारी का बीच में अंतर है। तो मैं समझता हूँ ये जो फिजिकल जो क्षमता जो होना है, तो वो एक चीज है, और दूसरा इतने नवयुवक और युवतियों को इकट्ठा वहाँ ट्रेनिंग में देना, ये भी थोड़ा सा प्रश्न है। तो इस पर जैसे समझो कि मैं मेरी पोती बोलती है कि दादा मेरे को एनडीए में भेज दो, मैं थोड़ा चिंतित हो जाऊंगा क्योंकि मैं खुद मिलिट्री ट्रेनिंग पाया हूँ। तो इस पर आपका क्या विचार है? सर, अब तो फौज के हैं, इसलिए हमें दिक्कत कम होगी अपनी बात कहने में। 1947 में जब पाकिस्तान कश्मीर पर चढ़ाई किया तो कश्मीर का 84,000 स्क्वायर वर्ग मील जमीन हमारे पास था, ठीक है। और जब 1 जनवरी 49 को सीज फायर हुआ तो 40,000 लगभग स्क्वायर वर्ग मील हमारे पास है, और 32-33,000 स्क्वायर वर्ग मील पाकिस्तान के पास है। तो लड़ाई 1.5 साल चला, हम हारे की जीत है। अब इस बात को आगे न बढ़ाएंगे, इसको सोचिएगा ईमानदारी से। दूसरा, 1965 के कच्छ के रण में जब टैंक लेके पाकिस्तान आ गया तो छाड़बेट, बियारकोट, सरदारकोट, कंजरकोट को कब्जा कर लिया, और हमने उससे पंच फैसला में दे दिया, और तुर्की और इंग्लैंड के जज पाकिस्तान के पक्ष में फैसला दिया, वो हमारे हाथ से निकल गया। तो हम गर्मी में जो कच्छ के रण में लड़ाई हुई, हारे की जीते। 65 में जो लड़ाई हुई सितंबर में, तो लाहौर हमसे 5 किलोमीटर दूर था, और जब 23 सितंबर 1965 को सीज फायर हुआ तो हम छोगिल कैनाल पर थे, लाहौर हमसे बहुत दूर था, तो हम हारे की जीते। इसी ढंग से कारगिल वार में अमेरिका के दबाव पर पाकिस्तानी फौज को हटना पड़ा, और नवाज शरीफ को जेल जाना पड़ा, और मुशर्रफ टेक ओवर किया। तो हमें बहुत झूठ बताया जाता है। हमारी 1 लाख फौज सेला दर्रा पर, लेफ्टिनेंट जनरल BM कौल वहां थे, मेजर जनरल पठानिया वहां पर थे, ब्रिगेडियर डेलवी नमकाचू नदी पर थे, मैकमोहन लाइन के पास, ब्रिगेडियर गुरबख्श सिंह बोमडिला में थे, ब्रिगेडियर होशियार सिंह सेला दर्रा पर थे, और 1 लाख फौज बिना एक गोली छोड़े भाग गई, बर्फ में गल के मरे। ब्रिगेडियर डेलवी गिरफ्तार हुए, सब धीरज रखें, और ब्रिगेडियर होशियार सिंह मारे गए। तो हम लोग झूठ बोलने में माहिर हैं। हम कितना युद्ध जीते, अपना अखबार इतना टैंक तोड़ा है पाकिस्तान का, उतना पाकिस्तान के पास है नहीं। तो जब औरत को देने में कोई हर्ज न है, औरत तो मान लीजिए मोर्चा पर कठिन काम न कर सकती है, जासूसी का काम, ये आपको टेलीकम्युनिकेशन का काम, ये आपको मेडिकल में काम आराम से कर सकती है। तो वह एक प्रतीकात्मक है, ये नहीं कि सब औरतें भर्ती करते हैं। जैसे जैसे
वो खेल कूद में कैलोरी खा के मजबूत होगी तो पश्चिम ऐसा हम बराबर में आ जाएंगे। अभी कमजोर है तो हम लोग को शक है, लेकिन दूसरे काम ले सकते हैं, मेडिकल कोर में, इंजीनियरिंग कोर में, टेलीकम्युनिकेशन में। हाँ, आर्मर में न रखेंगे, आर्टिलरी में न रखेंगे, इन्फेंट्री में न रखेंगे, धीरे धीरे क्रमशः करेंगे। इन्फेंट्री आर्टिलरी के लिए तो ट्रेनिंग देते हैं ना, सबमरीन्स के लिए, हवाई जहाज के लिए, फाइटर्स के लिए, तो यही तो बात है। और टेक्निकल काम वो कर लेगी, सबमरीन और हवाई जहाज जो कर लेगी। जहाँ जैसे गलवान है तो वो बहुत कठिन इलाका है, काफी कठिन है। अब तो खैर रोड बन गया और हम तो 58 से ट्रेकिंग कर रहे हैं बॉर्डर का। इतना कठिन था, मोटरसाइकिल भी नहीं चल सकता था, पैदल चलने का रास्ता स्पीति में नहीं था, कहीं ठहरने का, खाने का, रहने का कहीं कुछ नहीं, एकदम निर्जन बर्फीला रेगिस्तान सन्नाटा। तो अब तो चीजें सुधर गई तो कठिन नहीं कर सकती है, लेकिन टेक्निकल हवाई जहाज सबमरीन तो आराम से, इंजीनियर है तो करिए लेगी, इंजीनियरिंग पढ़ी है तो। शरण जी, एक अब थोड़ा इतना नॉलेजेबल है, नमस्ते। ये जो नमस्ते। हमारे श्रुति और स्मृति में, मतलब वेदास में और बाकी पुराणास और उपवेदास, उपंगास और सारे जो हैं, उनमें से कौन सी में ये ज्यादा एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये मेट्रिलिनियल सिस्टम का, मात्र के ऊपर से नाम लिखना? ऋग्वेद पढ़ेंगे सर, उसमें ये सब आपको मिल जाएंगे। और फिर महाभारत में भरा हुआ है, पुराणों में भरा हुआ है, और ऋग्वेद में आपको सब मिल जाएंगे। जो उदाहरण हम दे रहे हैं, दीति से दैत्य, अदिति से आदित्य, ऋग्वेद में सब है। सामवेद, यजुर और अथर्व में? सामवेद तो गाना ज्यादा है, यजुर्वेद यज्ञ ज्यादा है, और ऋग्वेद में ये सब बातें हैं, समाजशास्त्र और बाकी इतिहास। उपवेदा और उपंगास और पुराणास और वो सब उसके सपोर्ट में है, लेकिन ऋग्वेद में मुख्य बात आ जाती है। पूर्व वैदिक काल समझने के लिए ऋग्वेद जरूरी है, पूर्व वैदिक काल। और ये सब पुराण और महाभारत, ये सब तो बाद की चीजें हैं। जब खेतीहर समाज खड़ा हो गया और जब चरवाही समाज था तो ऋग्वेद में मिलता है, मातृसत्तात्मक ऋग्वेद में मिलेगा।